6th class. Today we will read our chapter राम का वनगमन बाल राम कथा से। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जब राजा दशरथ जो हैं रानी से कहने चाहते हैं कि मैं रामचंद्र को राज्याभिषेक देने जा रहा हूँ, तब मंत्रा से ये बात सहन नहीं होती और मंत्रा जो है कैकेयी को बहुत अच्छे से भड़का देती है। उसके बाद रानी जो है अपने निवास में जाकर गुस्सा हो जाती हैं। तब दशरथ जो है उनके पास जाते हैं तो वे उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार वे राम को राज्याभिषेक देने जा रहे हैं। लेकिन कैकेयी जो है पहले से ही कोप भवन में जाकर सो जाती हैं और उसे ये भी नहीं पता होता कि वो क्या करने जा रही है। आगे का हम जानेंगे। अब कोप भवन के घटनाक्रम की जो जानकारी थी वो किसी को भी नहीं थी कि कोप भवन में क्या हो रहा है। कैकेयी जो थी अपनी जिद पर अड़ी थी। गुरु वशिष्ठ और अयोध्यावासी राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। राजा दशरथ के महामंत्री जो सुमंत्र थे वो महर्षि वशिष्ठ के पास आते हैं और महाराज के विषय में चर्चा करने लगते हैं। सुमंत्र को राजभवन में भेजा जाता है क्योंकि सभी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन केवल महाराज का आना जो था अभी बाकी था। सुमंत्र कैकेयी के महल की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि महाराज जो हैं पलंग पर पड़े हुए हैं और दीनहीन अवस्था में हैं। क्योंकि कैकेयी ने जब महाराज उनके पास पहुंचते हैं तो कैकेयी उनसे क्या कहती है कि मुझे तो भरत का राज्याभिषेक चाहिए और राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। ये सब सुनकर जो है महाराज बहुत ही क्षीण अवस्था में आ जाते हैं और वे वहीं बेहोश हो जाते हैं, बेसुध हो जाते हैं। राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया, आप मेरे साथ चले। राम को देखते ही दशरथ जो थे बेसुध हो गए थे। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकलती है, राम। राम ने महाराज दशरथ से पूछा कि मुझसे क्या कोई अपराध हुआ है जो आप कुछ बोलते नहीं हैं। वे अपनी माता जी से बोलती है कि माता आप ही बताइए। कैकेयी बोली, महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे, मैंने कल रात दोनों वरदान मांग लिए जिससे वे पीछे हट गए। ये शास्त्र सम्मत नहीं है, मतलब ये शास्त्र के अनुसार नहीं है कि जब हमने वचन दिया है तो हमें उसे पूरा करना ही चाहिए। रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। रघुकुल की नीति थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, भले ही प्राण चले जाएं पर जो वचन दिया है उसे हमें पूरा करना ही पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे स्थान पर भरत का राज्याभिषेक और तो तुम 14 वर्ष जो है वन में रहो। महाराज पुत्र मोह के कारण यही बात तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। राम ने दृढ़ता से कहा कि पिता का वचन जो है अवश्य ही पूरा होगा। राजगद्दी जो है भरत को दी जाएगी और मैं आज ही वन चला जाऊँगा। राम की शांत व सदी हुई बात सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ कौशल्या के पास गए। उन्होंने अपनी माता से कैकेयी भवन का विवरण सुनाया और अपना निर्णय भी सुनाया। यानी कि जो सारी बात कैकेयी से हुई थी वो सारी बात उन्होंने अपनी माता कौशल्या को बताई। रानी कौशल्या ने कहा, पुत्र इस प्रकार राजाज्ञा अनुचित है, मतलब राजा की जो आज्ञा है वो आपके लिए अनुचित है। ये सही है तुमने जो कहा, इसे मानने की आवश्यकता नहीं है। अनुचित है मतलब सही नहीं है। उनके कहने का भाव ये था कि वे सही नहीं है, इसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने कहा, यह राजाज्ञा न करो, पिता की आज्ञा है, मतलब पिता की आज्ञा को मानना बहुत ही जरूरी है। उनकी आज्ञा को उल्लंघन करना मेरे लिए असंभव है। मन की उनकी कही गई बात को टालना मेरे लिए असंभव है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मण ने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का सिंहासन छीन लें, मैं देखता हूँ कौन विरोध करता है। परंतु राम ने लक्ष्मण को भी समझाया। अंत में कौशल्या ने राम से कहा, हे पुत्र तुम वन को जाओ, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। राम ने सीता से कहा, हे प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष बाद हम फिर मिलेंगे। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह आपके साथ रहूं, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम के वन जाने का समाचार सारे नगर में फैला। प्रजाजनों के आंसुओं से अयोध्या की सड़कें गिली हुई। कहने का भाव था, सड़कें गिली होने का भाव यहाँ ये है कि अयोध्यावासी इतना बुरी तरह से रो रहे थे। लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने को तैयार हो गए। आज इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।